अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। दुल्हन तो जाहिर है पार्लर से ही तैयार होती है। दुल्हन तो दुल्हन होती है ना, लेकिन हमारी एज अगर कम है, फेस थोड़ा स्लिम है, अक्सर पार्लर के मेकअप से हमारा फेस भारी दिखने लगता है और एज भी ज्यादा लगने लगती है। आप लोग इस बात से जरूर एग्री करेंगे और इसकी वजह होती है हैवी मेकअप, क्योंकि अक्सर पार्लर्स पर उनका हाथ एक ही जगह टिका होता है और उसी हिसाब से वो मेकअप कर रही होती है, क्योंकि पार्लर्स वालों ने अपने हिसाब से मेकअप करना होता है और उसमें आपके पास कोई ज्यादा चॉइस वगैरह नहीं होती। बाज बहनें जाकर बहस करती हैं, मोबाइल से निकालकर फोटोज भी दिखाती हैं, उस पर थोड़ी बहुत कोशिश भी कर ली जाती है, लेकिन शादी सीजन जब चल रहा होता है तो पार्लर्स पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश होता है, तो आपके सजेशन को ज्यादा देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि फाइनल लुक उसी तरह का निकल कर आए जो फोटो आप लोगों ने दिखाया था। या तो फिर आप किसी जाने माने एक्सपर्ट पार्लर पर चले जाएं जहां पर तरह तरह के मेकअप प्ले किए जाते हैं, या फिर मेरी बहनों खुद घर पर करना सीख लें। मैं अपना मेकअप घर पर हमेशा खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर कभी कभार पार्लर पर करवाना पड़ जाए तो बस फिर अगला पूरा महीना मुझे अपना फेस सेट करने में ही लग जाता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह के ब्रशेस हर किसी के फेस पर यूज होकर आए होते हैं। दूसरा, वो इतने कोई हार्ड होते हैं ना, इस बात से आप भी एग्री करेंगे अगर आप पार्लर से तैयार होती हैं तो। जिस तरह ब्रशेस नहीं नीडल्स हो। खैर, मैं पार्लर्स वालों की बुराई नहीं कर रही, उन्होंने भी अपनी पेड जॉब करनी होती है और आपको 100% रिजल्ट देकर चमकाकर खड़ा कर देना होता है, इसलिए ये उनकी भी मजबूरी है भाई। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन ये दूंगी कि अमूमन हमें ज्यादा मसला बालों की स्टाइलिंग में होता है कि बालों के स्टाइल बहुत सारे लोगों को बनाने नहीं आते। अगर आप लोग भी मेरी तरह हैं, मुझ पर चली गई हैं, सो बालों का स्टाइल आप पार्लर से बनवा लें, क्योंकि बालों के अच्छे स्टाइल से नो डाउट मेकअप उभर कर आता है, इनहेंस होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि भाई एक एलिगेंट लुक में 50% हेयर स्टाइल रोल प्ले कर रहा होता है। सो आज मैं आपको घर पर रहते हुए ग्लैम लुक की टेक्निक सिखाऊंगी, जिसमें आप अपनी एज को भी उतना ही दिखाएंगी जितनी है, बल्कि हो सकता है उससे भी थोड़ी कम ही दिखे। आपके कजन की शादी है, दोस्त की या बहन की, तो आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ उसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप शुरू करने से पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें बाद में तंगी ना हो। एक तो गर्मी कम लगे, क्योंकि कपड़े थोड़े से हम लोगों ने गर्म पहनी है, एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी का सीजन तो है ही। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर आपने अपने हाथ पर निकाल लेना है और डैप टैप करते हुए पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन का न्यू बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर। आपके पास जो भी हो आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप कर देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। और अब बारी आती है आईब्रोज को फिल करने की, और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्वीट फेस वालों का आईब्रो पाउडर। और ये पाउडर इतने अच्छे तरीके से आपके आईब्रोज को सेट कर देते हैं ना, आप लोग यकीन जाने 24 घंटे तक भी अगर आप इसे लगाए रखो ना तो ये हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर ये पाउडर ही यूज करती हूँ। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन ना हो, पाउडर आपने कभी यूज ना किया हो, तो आपके हाथ पर ये नहीं टिकेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है तो ये आपके हाथ पर टिक जाएगा। एक एंगल ब्रश के साथ इसको अच्छे तरीके से अपनी आईब्रोज के ऊपर हल्के हाथ के साथ बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हुए लगा लेना है। और आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि एक आंख पर जिस पर मैंने अप्लाई कर लिया है और दूसरी का फर्क आप लोग देख सकते हो कि कैसा फील हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जेल जो होता है, जेल के साथ आप फिलअप करने की आदी हो तो उसके साथ भी किया जा सकता है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। मैं यही यूज करती हूँ पाउडर, आपके पास जो भी हो आप यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कंसीलर की। टीवी पार्लर वालों की फुल कवरेज अंडर आई कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है 23 लाइट बेज। मैंने कंसीलर को कैमरे में दिखाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन कैमरा से पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ। बहुत सारी बहनें फिर नीचे आकर कमेंट्स में कहती हैं कि खुद जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हो वो तो बताती नहीं हो, इसलिए मैं साथ के साथ नाम बताती जा रही हूँ। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हो आप उन्हीं में से कोई भी उठाकर यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। अब आप लोग यहाँ पर चेक करें कि कंसीलर को मैंने अंडर आए, पूरी आईलिड पर और अच्छे तरीके से अपर पोर्शन पर भी लगा लूंगी। एक फायदा यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब ये अप्लाई हो जाएगा अच्छे तरीके से तो हमारी आईब्रोज बहुत नीट एंड क्लीन लगेंगी और उभर कर आएंगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपकी आई बहुत बड़ी है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंख बड़ी है और उसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाना चाहती हूँ, उसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि जब मैं बाद में उसके अंदर लेंस अप्लाई करूंगी ना तो वो बहुत ज्यादा पॉप आउट हो जाएगी और पूरे फेस के ऊपर सिर्फ फिर मेरी आंखें ही दिखाई देती हैं और कोई चीज प्रोमिनेंट ही नहीं होती। सो मैंने अपनी
अपनी आंखों को थोड़ा सा दबा हुआ दिखाने के लिए कंसीलर कुछ इस टेक्निक से अप्लाई किया है कि जब मैं उसे ब्लेंड कर लूंगी ना ब्रश की हेल्प से, तो बिल्कुल चुनी मुनी सी लगेंगी, बिल्कुल लाइक चाइनीज की जैसी आंखें होती है ना, अंदर को छोटी छोटी सी दिखती हैं, बिल्कुल उस तरह से लगेंगी। बाद में इसका डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब इसे अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूंगी। दूसरी टेक्निक यहाँ पर यह है कि अगर आपने अपनी आंख को थोड़ा सा पॉप आउट करना है, यानी कि बड़ा दिखाना है, छोटी आंख है आपकी, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कंसीलर है उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपकी आंख बड़ी है तो फिर आप ब्रश के साथ कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आपकी आंख थोड़ी सी अंदर को धस जाएगी और छोटी मालूम होगी। और यहाँ पर फर्क आपके सामने है, जिस आंख पर कंसीलर अप्लाई हुआ है वो छोटी और जिस पर नहीं हुआ वो बड़ी मालूम हो रही है। सो इस तरीके से आप भी अपनी आंखों को छोटा बड़ा करके दिखा सकते हो, सिंपल। अच्छा, मैंने दूसरी आंख का मेकअप यहाँ पर ऑफ कैमरा फटाफट से कंप्लीट कर लिया था ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और यही वाला मजेदार सा ग्लैम लुक हम दूसरी आंख पर करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कर देना, मेरे छोटे से दिल को बहुत तसल्ली मिलती है जब आपके लाइक्स देखती हूँ तो। अब जी मैं एक ब्रश की हेल्प से यहाँ पर ब्यूटी नेकेड का फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें मेरा शेड है जी 01। फेस पाउडर इसलिए अप्लाई किया है ताकि क्रीज के ऊपर जो कलर्स अप्लाई करेंगे वो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो जाए और हमारा जो आई शेडो होगा वो ज्यादा पैची ना दिखे। और अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ CVB की मेकअप पैलेट किट, जो कि बहुत खूबसूरत कलर्स में अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर खोल कर दिखाती हूँ, आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इजीली हो जाती है और पिगमेंट बहुत अच्छी है इसकी। खैर से आपके पास जो भी पैलेट हो आप लोग यूज कर सकते हो, परेशान नहीं हो जाना। अब जी हम लोग लेंगे एक पेंसिल ब्रश, जिसके साथ हम एक ब्राउन शेड पिक करेंगे इसी किट के अंदर से। अब ब्रश पर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है उसे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे, और जहाँ पर हमारी आंख खुलती है ना, वहां पर उस सॉकेट के ऊपर हम लोगों ने आई शेडो अप्लाई करना शुरू कर देना है और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। बड़ा सिंपल है, आप लोग खुद करके भी देखें, प्रोडक्ट अपने पास उठाकर रख लें और साथ साथ अप्लाई करते चले जाएं। देखें आपका लुक भी बिल्कुल इसी तरह से बनकर आएगा। मैंने यहाँ पर इनर वी से लेकर आउटर वी तक अच्छे तरीके से ये शेड ब्लेंड कर लिया है अपनी आंख के ऊपर, और आई लैशेस से ऊपर वाला हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया है। क्यों, वो जरा आगे देखें। अब जी मैं लेने वाली हूँ इसी ब्रश के साथ एक डार्क ग्रीन शेड, जैसे कि मेरे ड्रेस का कलर है। प्रोडक्ट को यहाँ पर डस्ट ऑफ किया और फिर इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये कलर बहुत पिगमेंटेड और खूबसूरत दिखेगा। सो इस कलर को भी इनर वी से लेकर आउटर वी तक अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो ब्राउन कलर ऊपर दिया हुआ है ना, उसके साथ इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे ताकि ये दोनों कलर आपस में मर्ज हो जाएं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा कलर ग्रीन ऐड नहीं किया, बल्कि उसी कलर को लेते हुए खाली ब्रश के साथ ब्राउन और ग्रीन को आपस में मिक्स करने की और अच्छे तरीके से ब्लेंड करने की कोशिश की है, जिसके बाद हमारा जो फाइनल लुक है कुछ इस तरह का बनकर आ चुका है। अब जी मैंने अगेन कंसीलर उठाया है। मैं यहाँ पर बड़ा ही इजी सा और सिंपल सा कट क्रीज करने वाली हूँ, बिल्कुल राउंड शेप के अंदर, लेकिन थोड़ी सी आईलिड के ऊपर इसको बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। आप लोग देखेंगे कि ये अप्लाई करना इतना ज्यादा मुश्किल या टफ नहीं है, सभी इसे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो हम कट क्रीज करने लगे हैं उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट यानी कि थोड़ा सा कंसीलर ही यूज करना है। अगर ज्यादा कर लेंगे ना तो मेस क्रिएट हो जाएगा और जो पहले शेड अप्लाई किए हैं वो भी सारे के सारे बिगड़ जाएंगे। सो जो प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर है उसको कंसीलर वाले डिब्बी के अंदर ही साफ करके बाहर निकालें और थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लें। और अब जी यहाँ पर है मेरे पास एक ग्लिटर किट, जिसमें से मैं एक गोल्डन शेड अपने फिंगर के साथ ही पिक करूंगी और आई लिड पर अप्लाई कर लूंगी। ग्लिटर यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ अप्लाई हो चुका है, लेकिन कंसीलर अप्लाई करने के बाद या कट क्रीज करने के बाद कंसीलर थोड़ा सा फैल जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे का प्रोडक्ट होता है या आई शेडो होता है वो अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा होता। तो मैं उसी पेंसिल ब्रश के साथ दोबारा से ग्रीन शेड पिक करूंगी और उसे अपनी इनर वी पर और आउटर वी पर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लूंगी। अब जी हम लोगों ने एक एंगल ब्रश के साथ वही वाला ग्रीन कलर पिक करना है और अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेना है, जिस तरह से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आई लैश तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, दूसरी को अप्लाई करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से मैं आई लैशेज अप्लाई करती हूँ, जो कि बहुत ईजी रहता है अगर आप बिगनर्स हो तो। फेक आई लैशेज को लें, अपनी आंख के ऊपर रखें, अगर वो आपकी आंख के साइज से थोड़ी बड़ी हो तो उनको साइडों से कैंची के साथ कट कर लें, दोनों साइडों से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। अब आई लैशेज को हाथ के साथ थोड़ा राउंड शेप में लाने की कोशिश करें, फिर जी इस पर लैश ग्लू अप्लाई करें। ग्लू अप्लाई करने के लिए आप जो भी कोई मेकअप ब्रश होता है उसकी बैक साइड से ग्लू लगाकर लैशेज पर अप्लाई करें, बड़े अच्छे तरीके से स्टिक हो जाती है उसके ऊपर और लैशेज लगने में भी बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि ग्लू अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ना तो प्रोडक्ट ज्यादा निकल आता है और लैशेज ज्यादा मैसी नजर आती हैं और वो देर तक सूखती नहीं है। और यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई करके लैशेज को साइड पर रख दिए है ड्राई होने के लिए, तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर आंख के अंदर व्हाइट पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी आंख छोटी हो तो आप व्हाइट पेंसिल इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे ब्लैक पेंसिल सूट नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पर व्हाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ। आप
इसके अलावा गोल्डन या बेज कलर में भी पेंसिल्स मिल जाती हैं, वो भी यूज कर सकते हो, नो इशू। अब जी हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर CVB का लिक्विड आईलाइनर। सो अगर आप ग्लिटर के साथ वर्क करें तो लिक्विड आईलाइनर ही लगाएं, ये बहुत ईजी रहता है, वरना ग्लिटर के ऊपर जेल आईलाइनर लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं यहाँ पर एक पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट कर चुकी हूँ। अब जी CVB की उसी मेकअप किट के अंदर से मैं यहाँ पर एक पेंसिल ब्रश के साथ हाईलाइटर यानी कि व्हाइट कलर का प्रोडक्ट उठाऊंगी और उसे अपने ब्रो बोन और साथ के साथ इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लूंगी, उन्हें हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ ये वाला प्रोडक्ट हाईलाइट हो चुका है। सो अब बारी आती है मस्कारे की। यहाँ पर ये वाला जो मस्कारा है, आई थिंक ये ओरिफ्लेम का मस्कारा है, बिग लैश मस्कारे के नाम से। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है यार, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसे सिर्फ अप्लाई कर लेते हो तो आपको फेक लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने नाम की तरह कमाल का है। सो दिस इज नाइस प्रोडक्ट। अच्छे से कोट कर लूंगी अपर एंड लोअर लैशेस पर। अब बारी आती है उन्हीं लैशेस की जिनको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ग्लू लगाकर रखा था ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं और अटैच भी हो जाएं। अब आपने अपनी आंख को जरा खोल लेना है, खुली हुई आंख के ऊपर आपने इसको रखना है और रख कर कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर देना है, पहले दरमियान से, फिर साइड से और फिर इनर कॉर्नर से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लगाएं और लगाकर 5 से 10 सेकंड के लिए स्टे करें। आंख को बंद कर लें या फिर थोड़ा सा प्रेस करके रखें तो ये अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगी। सो आईलैश लगाना कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, 4 से 5 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लगाना आराम से आ जाएगी। सो अब बारी आती है लेंस अप्लाई करने की। लेंस अगर आप लगाना चाहें तो ग्लैम लुक के लिए आप लेंसेज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपल लुक ही चाहिए तो आप इसी आई मेकअप के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर आप लेंस स्किप कर दें, इससे आपका लुक जो है वो थोड़ा सॉफ्ट में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा शार्प या थोड़ा सा ग्लैम टच देना चाहते हैं तो फिर आप लेंस जरूर अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर बड़े सॉफ्टली हाथ के साथ लेंस को अच्छे तरीके से अपनी फिंगर के ऊपर रखा है और इसी के साथ बिल्कुल सुकून के साथ अपनी आंख के ऊपर रखना है और वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। सो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बार बार लगाने से लगाना आ जाए। अब मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब मैं लगा लेती हूँ तो मेरी आंसू वगैरह भी नहीं आते। और दूसरी चीज ये है कि 1 टच में ही ये अप्लाई भी हो जाता है। और अब यहाँ पर लेंस लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंखें पहले से बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हैं, खुली खुली लग रही हैं। लेंसेज किस पेज के हैं वो मैंने यहाँ पर नीचे डाल दूंगी, जो बहुत कंफर्ट देते हैं, आपकी आंख में पानी नहीं आता और आप सुकून के साथ अपना इवेंट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जी हमारा 70% मेकअप कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर आंखों का मेकअप हो जाए ना तो बाकी मेकअप सिर्फ 30% ही बाकी रहता है, जो कि जल्दी जल्दी से खत्म हो जाता है। अब आते हैं जी फेस की तरफ। और यहाँ पर जी मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ CVB का, जिसके अंदर आपको प्राइमर, फाउंडेशन और सन ब्लॉक एक ही साथ मिल जाती हैं, तीनों चीजें। इसमें मेरा शेड है जी 03 नेचुरल बेज। इसमें टोटल 4 शेड आते हैं, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है और साथ के साथ बजट फ्रेंडली भी है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप लोग बजट में रहकर कोई फाउंडेशन बाय करना चाहते हैं तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इसके अलावा कोई और है और आपको वो सूट करता है तो उसी के साथ बने रहिए, इस पे जंप करने की कोई जरूरत नहीं। सो एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ में इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूंगी। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ भी बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये टिप देती चलूंगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फेस पाउडर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप थोड़ा सा चाहते हो कि सॉफ्ट सा ग्लैम सा लुक आए और सॉफ्टनेस आपके फेस की बरकरार रहे फाउंडेशन के साथ, तो पूरे फेस के ऊपर जो है वो आपको फेस पाउडर अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करने वाली, सिर्फ मैं आंखों के नीचे अप्लाई करूंगी ताकि वहां पर मेरी क्रीजिंग ना हो जाए और लाइंस ना बन जाए। तो लाइंस को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर जो है फेस पाउडर यूज कर लूंगी, ताकि कोई भी अगर मेरा फॉल आउट हुआ है प्रोडक्ट का जो कि मैंने आंखों के ऊपर लगाया है वो भी साथ के साथ साफ हो जाए। और जो मेरी क्रीजिंग होगी ना, आंखों के नीचे जो लाइंस बन जाती हैं या माउथ के अराउंड जो लाइंस बन जाती हैं, उनको फिक्स करने के लिए आप लोग फेस पाउडर हल्के हाथ के साथ अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वरना वो केकी फील होगा। अब बारी आती है फेस को कंटोर करने की। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रो टिप ये देती चलूं कि कभी भी अगर आप बिगनर्स हो तो ब्रश के साथ आप जो है ना कंटोर मत करें अपने फेस को, बल्कि जो कि फेस पाउडर के अंदर छोटा सा स्पंज आता है ना, कुछ इस तरह का फोम टाइप, उसको फोल्ड करें, उसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करें। मैं यहाँ पर क्रिस्टीन का पैलेट यूज कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है और बहुत पुराना है ये मेरे पास। कंटोरिंग का मेन मकसद ही ये होता है कि हम अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए और थोड़ा स्लिम लुक देने के लिए कंटोर कर रहे होते हैं। सो कंटोर करने के लिए अपने कान के पास से लेकर अपने चिक तक इस तरह से कुछ कंटोर कीजिए, फिर अपनी
अपने फेस को और नेक को थोड़ा सा फर्क मालूम करवाने के लिए और स्लिम लुक देने के लिए यहाँ पर कंटूर कीजिए, फिर अपने नाक के आसपास कर लीजिए और इसको फिर ब्लेंड हम लोगों ने इसी फॉर्म के साथ बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसके साथ इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग आपकी इस तरह से अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ये जो हार्श लाइंस है ना ये बिल्कुल भी नजर ना आए। जब ये नजर आती है ना तो ये बहुत बुरी दिखती हैं। और अब बारी आती है ब्लश ऑन की। उसी के लिए मैं CBB का वही वाला पैलेट यूज कर रही हूँ जिसके अंदर सारी चीजें हमें एक साथ मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने बहुत ही ज्यादा लाइट कलर चूज कर लिया था जो कि कैमरे के अंदर इतना ज्यादा शो नहीं हो पा रहा, लेकिन आम आंख से ठीक लग रहा था। क्योंकि मेरी आंखों का मेकअप ज्यादा डार्क था तो मैं इसको ज्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सॉफ्ट रखने की कोशिश की है। लेकिन जब आप कैमरे में सामने आ रहे होते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी थोड़ा सा डार्क कलर में और थोड़ा सा ज्यादा लगाने की जरूरत बनी रहती है। सो आपकी बहन ने ब्लश ऑन तो लगा लिया लेकिन वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, है ना। और हाइलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ टीवी पाउडर वालों का जो कि बहुत मजेदार से कलर में है, गोल्डन कलर में, लेकिन वो भी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि वो भी थोड़ा सा डार्क लगाने की जरूरत थी। मैंने बिल्कुल लाइट लगाया जिसकी वजह से वो आपको वीडियो में ज्यादा शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने फोटोशूट करवाना है, आपने किसी की शादी ब्याह में जाना है, वहां पर आपने कैमरा फेस करना है या खुद की सेल्फीज लेनी है, फिल्टर लगा लेंगी ना तो फिर तो इनहेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं है ना, इतनी बड़ी वीडियो पे फिल्टर नहीं लग सकता, तो यहाँ पर जो है ना कम चीजें फील हो रही हैं। लेकिन अगर आपने कैमरा फेस करना है ना तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा प्रोडक्ट आपको और डार्क कलर में जाने की जरूरत रहेगी, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आंखों का मेकअप डार्क किया है ना तो वो आपको ज्यादा हाईलाइट हो रहा है इसी तरह से। अब बारी आती है जी फाइनल स्टेप की और वो है जी लिपस्टिक अप्लाई करना। यहाँ पर मेरे पास मिस रोज की एक किट है जिसके अंदर बहुत सारे शेड्स मेरे पास हैं, लेकिन ये सॉफ्ट लिपस्टिक्स हैं। आप सॉफ्ट अगर अपना लुक चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है इनको। इनमें से मैं एक शेड पिक करूंगी जो कि नंबर जो है वो यहाँ से मिट चुका है, बता नहीं सकती सॉरी। एक ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिपस्टिक अप्लाई कर लिया जिसका शेड बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका नंबर नहीं है, सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका नंबर क्या है और शेड क्या है इसका, लेकिन ये कलर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा लुक दे रहा है होंठों को। सो अब बारी आती है कुछ ज्वेलरी वेयर करने की। तो मैं यहाँ पर इयररिंग्स पहन रही हूँ जो कि मेरे सूट के साथ बिल्कुल मैचिंग है, ग्रीन एंड गोल्डन। इसके बाद बिल्कुल सेम नेक पीस वेयर करूंगी और यहाँ पर मैं अपने बालों को बांधने वाली हूँ क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा। और अपने बालों को आप खुला भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैं अपने बालों को सिक्योर कर रही हूँ रबड़ बैंड के साथ और आगे से आप अपनी लिट्टे शिट्टे निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर एक छुटकू सा सेम मांग टिक्का भी था जिसे मैंने लगाकर देखा था, मुझे ज्यादा कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खैर फिर भी मैंने लगा लिया इसको क्योंकि वीडियो शूट करनी थी। अब आप लोग बताएंगे ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन मैंने फिर भी इसको लगा लिया और अब मेरा लुक थोड़ा सा ज्यादा हैवी लग रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपका लुक जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा। अब जी हम सेम दुपट्टा लेकर थोड़ी सी शौकियां शाखियां मार लेते हैं ताकि वीडियो शूट हो जाए और आपको देखने को अच्छे से अच्छे पोज और क्लिप्स मिल सकें और आपको मेकअप करने में भी आसानी रही और दिल भी आपका खिंचा चला आएगा, चलो भाई ये वाला लुक क्रिएट करते हैं। ग्रीन सूट के साथ मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है, आप लोगों को आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। इतना ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। और बहुत सारी टेक्निक्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। मेकअप करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है जो कि आपको परफेक्ट बना देती है। मैंने भी किसी पार्लर से या सैलून से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कर करके ही मुझे करना आया है और खुद करने में जितना मजा आता है ना सच में किसी और के हाथों से नहीं आता, यकीन जाने। आप लोग प्रैक्टिस करें, आपको जब तजुर्बा हो जाएगा ना अपने फेस के ऊपर करने का तो आप किसी और के पास जाना पसंद ही नहीं करेंगी, सच माने इस बात को। और फिर मैंने एक हाथ में गोल्ड के कड़े और दूसरे हाथ में मैंने सेम ग्रीन कलर की, बिल्कुल सेम कलर की जो है ना बैंगल्स वेयर कर ली हैं जो कि बहुत हसीन लग रही हैं यार। इसी के साथ सेम शूज मैंने वेयर कर ली हैं ग्रीन कलर के। ये ब्लॉक हील्स हैं क्योंकि ये मैक्सी है, जैसे कि आप लोग शुरू में वीडियो में देख कर आए हैं कि लॉन्ग मैक्सी है तो इसके साथ आप हील पहनेंगे तभी आपका लुक जो है वो उठ कर आएगा, सिंपल खुस्से के साथ या चप्पल के साथ नहीं आएगा। इसलिए आप हील्स पहने मैं ये प्रीफर करूंगी, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में सेम ग्रीन क्लच जो कि पीछे पड़ा था और मैं उठाने गई हूँ और ये पौधा जो है ना ये जलील बड़ा करता है, ये गिर गया, अजाब डल गया परेशान करके रख दिया। खैर जी ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको समझ आई होगी हर एक चीज डिटेल के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और प्यार भरे नीचे कमेंट्स चाहिए, सिर्फ प्यार भरे। खैर जी तनकीद करने वाले तो बड़े मिल जाते हैं लेकिन प्यार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सो इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तरफ से मुझे बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, उसकी तैयारी करूंगी और फिर वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अगर चैनल पर न्यू है जरा जल्दी से सब्सक्राइब तो मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।